गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठवीं में पाठ क्रमांक 16 मन के साहसी, इस पाठ को हम आज के वीडियो में समझेंगे। ये पाठ संकलित है, किसी एक लेखक ने लिखा हुआ नहीं है। इस पाठ का जो भाग है वो कलेक्ट करके मतलब संकलित करके संग्रह करके इसको लिखा गया है। इस प्रस्तुत पाठ में हमें एक ऐसी लड़की की एक सच्ची कहानी है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया। कठिनाई में भी उन्होंने अपना साहस नहीं खोया है, हिम्मत नहीं हारी है और वो साहस जीती जागती उसके जीवन में एक प्रकार की मिसाल बन गई है। ये कहानी हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी निराश हुए बिना चुनौतियों का सामना करने में बदल देने का एक प्रकार से संदेश प्रदान करती है। हमारे जीवन में कितना भी कठिन प्रसंग आ जाए उसको हमें सामना करना है। कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करके हमें आगे बढ़ना है। ये हमें इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। हमें हमारे जीवन में साहस, एडवेंचर होना चाहिए। साहस वो एक विलक्षण गुण है जो मनुष्यों को चुनौती का सामना करने की एक प्रकार से शक्ति देता है और संघर्षों से जूझने की क्षमता भी प्रदान करता है। विरोचित भावनाओं को उभार कर आत्मरक्षा और दूसरों की रक्षा करने को तत्पर करता है तथा इन सबके परे व्यक्ति को मानसिक रूप से इस प्रकार सक्षम करता है ताकि वो मन की शक्ति को संजोकर स्वयं को आत्मिक रूप से सबल कर सके। वस्तुतः साहस व उदात्त भावना है जो मनुष्य को उस ऊंचाई तक पहुंचाती है जहाँ बाह्य शक्तियों की अपेक्षा आंतरिक शक्तियों का अधिक महत्व होता है। हमारे जीवन में हमें हर चीज़ को साहस से लड़ना चाहिए क्योंकि वो बाह्य शक्ति की अपेक्षा हमें आंतरिक शक्तियाँ, हमारे मन में आंतरिक शक्ति जागरूक होनी चाहिए। उसको लड़ने की, उसका सामना करने की प्रेरणा हमारे मन से होनी चाहिए। इस मन भाव के साथ से मानसिक शक्ति इतनी परिपुष्ट हो जाती है कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में मतलब कठिन परिस्थितियों में भी लगातार संघर्ष करने की चुनौती महसूस करता है। हताश हुए बिना हार को जीतने में बदलने की क्षमता अर्जित करता है। युद्ध में दुश्मन की सेना का निडरता से सामना करने और दुश्मन को चारों खाने चित्त करने से भी अधिक वो व्यक्ति साहसी है जो अपने संकल्प की शक्ति से असंभव को भी एक प्रकार से संभव बना देता है। यह एक कहानी भी एक ऐसी लड़की की है जिसने जीवन की घोर विषम परिस्थितियों में अपना साहस नहीं खोया और अपनी जुझारू प्रवृत्ति के कारण वह साहस की एक जीती जागती एक मिसाल है। ये एक लड़की सरिता, विद्यार्थी मित्रों, सरिता नाम की एक लड़की है जिनकी एक सच्ची कहानी है, जिसने जो बचपन में एक भयंकर हादसे का शिकार हो जाती है। छोटी उम्र में फतेहपुर निवासी श्रीमती यमला देवी और श्री विजयकांत द्विवेदी को तीसरी पुत्री सरिता तब मात्र 4 वर्ष की थी। मतलब फतेहपुर सीकरी निवासी यमला द्विवेदी और विजयकांत द्विवेदी, उनको तीसरे क्रमांक की पुत्री थी सरिता, जिनकी आयु कितने साल की है? 4 वर्ष की थी। वो पायल पहनकर ठुमकती, चुड़िया की चंचनाट से खनकती, हंसती गाती सरिता एक चंचल नदी की तरह पूरे घर को अपनी तोतली बोली से आह्लादित कर देती है, आनंदित कर देती है। ऐसी वो सरिता थी। 10 अगस्त 1995 का एक दिन था। माँ यमला द्विवेदी अपने भाई को राखी बांधने इटावा गई थी। इटावा नाम का एक शहर है, वहाँ पर उसकी माँ जो है यमला द्विवेदी, वो राखी बांधने के लिए कहाँ जाती है? इटावा जाती है। वही एक ऐसा भयंकर हादसा हुआ कि सबके रोंगटे खड़े हो गए और पाँव तले जमीन एक प्रकार से खिसक गई। अब रोंगटे खड़े होना मतलब सब डर गए, सब भयभीत हो गए, अत्यधिक घबरा गए।
पाँव तले जमीन खिसकना मतलब अत्याधिक घबरा जाना, सब लोग घबरा गए। ऐसी एक घटना हुई थी। सुबह का समय था, रिमझिम वर्षा भी हो रही थी, धीरे धीरे बारिश हो रही थी। सजी धजी सरिता अपने भाई बहनों के साथ खेलते खेलते एक छत पर पहुंच गई। वह बिजली की लाइन से 11,000 वोल्ट का बिजली का नंगा तार ढीला होकर छत पर लटक रहा था। तो सरिता खेलते खेलते बेचारी वहाँ पे चली जाती है और वहाँ पर एक बिजली का तार जो 11,000 वोल्ट का था, वो नंगा तार था, मतलब इसके ऊपर कोई तार के ऊपर कोई कवर वगैरह नहीं था और वो छत पर लटक गया। ठुमकती ठुमकती सरिता का हाथ उस तार से छू गया। गलती से सरिता उससे चिपक गई। उसकी बिलबिलाहट और चीखों से सबको मालूम पड़ा कि क्या अनर्थ हो चुका था। उस तार से प्रवाहित होने वाला करंट इतना तीव्र और घातक था कि सरिता की हड्डियां जलाकर मानो कोयला बन जाती। यह कोयला बन गई। पैरों में पहनी पायल, हाथों में पहनी चूड़ियाँ पिघलकर उसके शरीर में एक प्रकार से चिपक गई। शौक लगने से लकड़ी के पट्टे से तार को हटाने की कोशिश में सरिता के मामा जी भी जख्मी हो गए। सरिता की मामी ने एक सूखा पट्टा मारकर सरिता को उस बिजली के तार से छुड़वाने का प्रयास किया। किसने? सरिता की मामी ने एक सूखा पट्टा लेकर उसको मारा और मारकर सरिता को उस बिजली के तार से छुड़ाया, पर स्वयं नीचे उसकी मामी गिर गई। सरिता को मानो एक जला हुआ कूट बन गई। इटावा के डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया। अफरा तफरी में सरिता को मारुति में लेकर उसके घर वाले कानपुर पहुँचे। वह हैलेट नाम का अस्पताल है, हैलेट अस्पताल ने उसे भर्ती किया गया। 8 घंटे तक आईसीयू में रखने के पश्चात डॉक्टरों ने बताया कि सरिता तभी बच पाएगी जब उसके दोनों हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। अब डॉक्टरों ने उनके परिवार को सलाह दिया, सरिता तब बचेगी जब उनके हाथ पैर को काट दिया जाएगा, दोनों हाथ और एक पैर को काट दिया जाएगा। जिस समय ये भयानक हादसा हुआ, सरिता के पिताजी जो सेना विभाग में है, श्रीनगर में नौकरी कर रहे थे सेना विभाग में, वे तुरंत कानपुर पहुँचे और उसे एयरपोर्ट अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों की राय के अनुसार सरिता के दोनों हाथ और एक पैर जो है वो काट दिए गए। एक चहकती फुदकती चिड़िया के पाँव एक छोटी आयु की लड़की है और पंख एक प्रकार से कतर दिए गए। सारा परिवार शोक में डूब गया। उस समय सरिता की हालत ऐसी थी कि डॉक्टर भी किंग कर्तव्य इमड़ हो गए थे। किंग कर्तव्य इमड़ होना मतलब अभी क्या करना। लड़की की ऐसी हालत थी गंभीर कि अभी हमें क्या करेंगे। पर उन्होंने हाथ पैर तोड़ने की राह तो डॉक्टर ने उनके परिवार को दिया था। एक डॉक्टर ने तो सरिता के पिता को यह सलाह भी दी कि इस जीवित लाश को जिंदा रखने में बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी। डॉक्टर भी ऐसे सलाह दे देते कभी कभी कि सरिता को पिता को यह सलाह दी कि इस जीवित लाश को जिंदा रखने में बड़ी मूर्खता और कोई नहीं होगी। किंतु उसके घर वाले ने विशेष रूप से पिता जो विजयकांत थे उन्हें परिस्थिति से लड़ने की ठानी। सरिता का हाल जो था बहुत बुरा था। दोनों हाथ नहीं रहे, एक टांग नहीं रही, दूसरा पैर भी टेढ़ा हो चुका था। सिर के सारे बाल वो त्वचा झुलस चुकी थी। स्मरण शक्ति भी उनकी खत्म हो गई थी। अगले कुछ वर्षों तक उसका अस्पताल में इलाज हुआ। जुलाई 1996 में उसके सिर की त्वचा का प्रत्यारोपण भी किया गया। उसके स्वयं अपने शरीर की त्वचा द्वारा प्रत्यारोपण किए जाने की संभावना नहीं थी। किसी की और चमड़ी द्वारा प्रत्यारोपण हुआ। उसके बाद जो पैर पीछे मुड़ गया था उसे शल्य चिकित्सा करके, शल्य चिकित्सा करना मतलब क्या होता है, चीर फाड़ कर दिया गया था, उसका ऑपरेशन कर दिया गया था। मतलब शल्य चिकित्सा द्वारा एक छड़ डालकर सीधा करने का प्रयास किया। पुणे के सैनिक अस्पताल में उसे एक कृत्रिम पैर लगाया गया था। कृत्रिम मतलब जो किसी का एक बनाया हुआ एक पैर था, कृत्रिम पैर बोलते हैं उसको, वो उसको लगाया गया था। कृत्रिम पाँव लगा तो सरिता के जीवन में आए ठहराव को कुछ गति मिली।
उसने घूमना फिरना और खेलना शुरू किया। अब सरिता उस पुरानी चंचल सरिता के स्थान पर फिर से जीना सीखने की कोशिश करती हुई एक नई सरिता बन गई। अस्पताल ने माँ और डॉक्टर के सहयोग से सरिता ने बचे हुए पैर की सहायता से कलम पकड़ना शुरू किया। पहले कलम पकड़ी, फिर ब्रश पकड़कर रंगों से खेलना भी उन्होंने शुरू किया। रंगों को देखकर सरिता को लगता है कि उसकी दुनिया फिर से रंगीन हो रही है। इसको एक नई संजीवनी मिली, एक प्रकार से उनको पुरानी याद आती है। किंतु सरिता के संघर्षों की कहानी अभी काफ़ी लंबी है। उसे बड़ी मुश्किल से मोहनदास करमचंद गांधी विद्यालय में दूसरी कक्षा में दाखिल किया गया। कितनी छोटी और कम उम्र की ये लड़की है, अभी उसको दूसरी कक्षा में दाखिल किया गया। तब तक सरिता बहुत अंतर्मुखी हो गई थी। उसे देखकर सब लोग कौतूहलवश पैरों से खिलने वाली एक अजीब गरीब लड़की को देखने के लिए उसके पास खड़े हो गए थे। इस प्रकार के लोग सहानुभूति के स्थान पर कई बार उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचाने भी बाज न आते, पर उसे स्कूल के अध्यापक मतलब टीचर और सहभागियों का पूरा उनको सहयोग मिला था। कुछ समय बाद सरिता के पिता का तबादला नागपुर हो गया। तबादला का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, इसको ट्रांसफरेंस भी बोलते हैं। ट्रांसफरेंस हो गया, उसका नौकरी के स्थान में परिवर्तन हो गया। वो नागपुर में आ गए। वहाँ उसे केंद्रीय विद्यालय में उनको प्रवेश मिला। सरिता की रंगीन दोस्ती ने उसको एक नई पहचान दी। राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा प्रारंभ की गई बाल श्री सम्मान योजना में सरिता ने वहाँ पर भाग लिया। इलाहाबाद बाल भवन ने स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरिता ने कानपुर में क्षेत्रीय बाल श्री शिविर में भी उन्होंने भाग लिया। इलाहाबाद बाल भवन से स्थानीय स्तर पर चुनी गई सरिता ने कानपुर में क्षेत्रीय बाल श्री शिविर था, जहाँ पर उन्होंने भाग लिया था। वहाँ से चुने जाने के पश्चात दिल्ली के राष्ट्रीय बाल शिविर में भी उन्होंने भाग लिया था। बाल श्री योजना में भाग लेने की घटना के बाद उसकी जीवन की दिशा जो थी वो एक प्रकार से बदल गई थी। अब वो आने वाली चुनौतियों से घबराती नहीं है, बल्कि उनका सामना करने को वो तत्पर रहती है। सरिता का कहना है, मुकर होकर चुनौतियों का सामना करना मैंने बाल श्री सम्मान योजना में सहभागी होकर सीखा। उसी के शब्दों में बाल श्री सम्मान के राष्ट्रीय शिविर के समय मुझे 2 ऐसे काम करने पड़े जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे। और ऐसे कौन से काम उनको करना पड़ा सरिता को, जिनमें से एक था मिट्टी का काम तथा दूसरा था वॉल पेंटिंग। मिट्टी का काम करने में सरिता को बहुत परेशानी हुई। विषय था खाना पकाती स्त्री, और मात्र एक पैर से वह इस विषय पर क्या खाका खींचती। लगभग 1.5 घंटे तक वह दूसरे बच्चों का काम देखती रही। तत्पश्चात मात्र एक पैर द्वारा उसने शीघ्र ही एक अत्यंत जीवंत मूर्ति तैयार कर दी। इसी प्रकार की चुनौती वॉल पेंटिंग करना सरिता ने अपनी परिस्थिति को बेरा देकर किसी पक्षपात की मांग नहीं की, बल्कि मुंह से ब्रश पकड़कर सतरंगी रंग बिखेर दिया। देखो बच्चों, अपने मुंह से ब्रश पकड़कर उन्हें रंग देने का भी काम किया। जब सरिता को बाल श्री सम्मान मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बाद में वह अंतिम में वो विजय हासिल करती है, और जब उसको बाल श्री सम्मान दिया जाता है सरिता को, तब उसका खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। भारत के तत्कालीन मतलब उस समय के राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा उसको ये सम्मान मिला था। कौन सा? बाल श्री सम्मान। उसके जीवन का सबसे स्मरणीय एक क्षण था। उसके बाद मानो सरिता के जीवन की दिशा बदल गई। आज वह पढ़ती है, लिखती है, पेंटिंग भी बनाती है, सभी गतिविधियों में सहयोगी भी होती है। और अब वह छुई मुई वाली अंतर्मुखी सरिता बन चुकी है। उसका कहना कि राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान के बाद सबसे अच्छा बात यह हुई कि उसके मित्रों का एक विशाल समुदाय बन गया। मीडिया में उसके इंटरव्यू के पश्चात तो आज देश विदेश की जगह उसकी मित्र है, जो उसकी अत्यंत अमूल्य निधि है। सरिता ने 10वीं की परीक्षा भी दे दी है। अभी वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। उन्होंने 10वीं की परीक्षा दे दी। वो कला में स्नातक की उपाधि पाना चाहती है। स्नातक मतलब ग्रेजुएट जो है कला क्षेत्र में, उनको स्नातक की उपाधि मतलब पदवी डिग्री जो है वो पाना चाहती है। वो चाहती है कि लोग उस पर दया न दिखलाए,
केवल एक पाँव होने पर भी वह सब कुछ कर लेती है। इतना साहस है उनमें, इतनी कठिनाई में भी वो अपना सारा कार्य करने के लिए तत्पर है। खाना बनाना उसका प्रिय शौक है और दूसरा प्रिय शौक है छोटे छोटे बच्चों को खिलाना। खाना बनाना और छोटे बच्चों को खिलाना, उनके साथ खेलना भी उनको पसंद है। छोटे बच्चों के साथ सरिता को दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार सन 2008 में मिला था। इस पुरस्कार को दिए जाते समय एक महिला द्वारा ये कटाक्ष की, जब माता पिता नहीं रहेंगे तब कैसे कटेगी। अब तो माता पिता है तो अपना जीवन कट रही है, पर जब उसके माता पिता नहीं रहेंगे तब कैसे कटेगी जिंदगी। सरिता को अत्यंत आहत का मतलब क्या होता है, एक दुख था। और परंतु सरिता आत्मविश्वास से भरपूर वो कह सकती है कि जब उसका जीवन ही चुनौती है तो आने वाली हर चुनौती का सामना सक्षम होकर करेगी। मेरा जीवन ही एक प्रकार से मेरे सामने एक चुनौती है और उस चुनौती का सामना करने के लिए मैं सक्षम हूँ। पहले वो अपने पिता के नाम से जानी जाती थी कि इसकी लड़की है, इसके पिता सैनिक क्षेत्र में ऑफिसर है, पर वो आज उसकी अपनी अलग पहचान है। हम समाज में देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति है या वो उसके अपने माता पिता के नाम से उसकी पहचान होती है, पर कभी ऐसा होता है कि उसके बच्चों से उसके माँ बाप की पहचान होती है। तो इसी प्रकार से पहले उसके पिता से उसकी पहचान थी, पर जब उन्होंने बाल श्री सम्मान प्राप्त किया, हासिल किया, तो उसी की एक अलग पहचान बन जाती है। उसके मन के साहस की एक प्रकार से एक अद्भुत एक मिसाल थी। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ में हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी कठिनाई में चुनौती का सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। भले हमारे जीवन में कितने भी संकट आ जाए, संघर्ष करने की ताकत हमें होनी चाहिए। हमें तब सफलता मिलेगी जब हम संघर्ष करेंगे, चुनौतियों का सामना करेंगे, तभी हमको ऐश मिलेगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हमें भी सरिता की तरह चुनौती का सामना करके आगे बढ़ना है और अपना एक नाम रोशन करके आगे बढ़ना है। विद्यार्थी मित्रों, आपको एक छोटा सा पाठ यहाँ पे जो दिया है, मन के साहसी, मन का कितना साहस होना चाहिए, हृदय कितना बड़ा होना चाहिए। एक कहानी है सरिता नाम की लड़की की। इस कहानी को आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर समझाने का प्रयास करना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित शब्दार्थ, टिप्पणी, मुहावरे जो दिए हैं, ये आपको हिंदी की कॉपी में लिखकर आपको याद करवाना है। इसी पाठ के ऊपर आधारित गाला, उसकी फोटोकॉपी देखकर भी आपको आपके गाला में गाला भर के याद करवाना है। इस पाठ का स्वाध्याय आपको हिंदी के कॉपी में करके याद करवाना है। आज की वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हो इतना ही। धन्यवाद।